अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सियाद। आज थोड़ी धमाका है इस खबर देने वाले हैं आपको कि आजकल एक ट्रेंड उठा हुआ है कि आपको अगर आप $2.5 लाख दे के नेशनलिटी नहीं ले सकते, या आपके पास पैसे नहीं इतने ज़्यादा, या आप खर्च नहीं करना चाहते या इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, तो आप जो है वो हमें $20,000 दे दें, 25 दे दें, 50 दे दें, 60, 70, 80, 90 जो मुख्तलिफ रेट्स हैं, तो दे दें, हम आपके नाम प्रॉपर्टी करवाएंगे और आपको नेशनलिटी हासिल करवा देंगे, ले देंगे आपको। तो ये जो अनकरा का है तकरीबन 4-5 महीने से एक ऑपरेशन चल रहा था। तो तुर्की में कानून है कि अगर आप जो है वो कोई ऑपरेशन चल रहा है तो उसकी कोई जो वीडियो है या कोई जो खबर है उसकी वो मीडिया पर वो वायरल नहीं कर सकता। सोशल मीडिया तो दूर की बात, सोशल मीडिया को पता नहीं लग देते, जो टीवी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो इस बात को शाया नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो मशीद राज यार थक गया, मैं बैठ जाता हूँ। तो जो है बंदे वो कहते हैं कि हम उन्होंने तकरीबन 1100 सफ़ात का जो है वो एक रिपोर्ट तैयार की है जो बंदे इसमें मुलविस थे, तुर्किश ऑफिसर्स, यानी कि ए से लेके जेड तक जो बंदे सब मुलविस, सबको अरेस्ट किया और उनके जो है वो जो है उनकी नेशनलिटी तो नहीं कैंसिल की जिन्होंने पैसे देकर बनवाई हुई थी, क्योंकि वो फिर उस पर बुरा असर पड़ता है कि तुर्किश जो है वो नेशनलिटी देकर भी कैंसिल करते हैं। लेकिन जो उसमें सरकारी अफसरान मुलविस थे सभी को पकड़ कर उन्होंने अंदर बंद कर दिया, उनके खिलाफ जो है वो एक केस शुरू कर दिया। तो आपको फिर आगाही वही दे रहे हैं कि 2 नंबरी करने में कोई फ़ायदा नहीं है। हर वक्त बंदे के जहन में एक क्वेश्चन रहता है कि पूछ न ले, पकड़ न ले, तो अपने पैसे मत ज़ाया करें। $50,000 60 दे के या 70 दे के या 80 दे के तो अपनी नेशनलिटी हासिल ना करें। एक हिसाब से फ़ायदे में होती है कि आपको $2.5 लाख इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता और आपको जो है वो 50-60 हज़ार डॉलर में, 70 में या 20 में आपको और आपकी नेशनलिटी को, अपने बच्चों को नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन इससे नुकसान बड़े हैं। एक तो जो है कि किसी वक्त भी को अगर आप, काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए हैं, क्योंकि एक केस कब शुरू हुआ अनकरा में, जब एक अफगानी ने किसी को पैसे दिए $20,000 तो वो चला गया किसी सरकारी महकमे में। कंप्लेन जब उसने लिखी तो उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। तो अमल दरामद शुरू होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप उसको बोलो कि कितने पैसे में काम करोगे। उसने कहा जी मैं 50,000 में करूँगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, इसको 50,000 जो है करो। उसका बयान लिखा, उन्होंने पीछे चला गया, यानी कि उसके पैसे देके कैसे काम होता है। तो पैसे दिए गए, फिर काम हुआ कि एंड तक जब काम पहुँचा तो फिर सबको पकड़ लिया कि कैसे कैसे काम हुआ है। काम करवाया बंदे को पैसे दे गवर्नमेंट ने खुद। तो 1100 सफ़ात का जो है एक रिपोर्ट तैयार हुई है जिसमें कितने बंदे जो अंदर गए हैं। 2 नंबर वो तापू बनाने वाले, 2 नंबर प्रॉपर्टी बेचने वाले, उसमें सरकारी अफसरान एक्सपर्टीज जो है वो, उसके बाद अनकरा में जो काम को तेज़ करते हैं वो, यानी कि स्पीड लगाते हैं, जो 100 एंड तक तैयब एर्दोआन साहब तक टेबल पर जो फाइल रखते हैं उसके भी पैसे लेते हैं, वो भी उसमें शामिल थे बंदे। तो बड़ी एक जो है हर आप तक तो ये खबरें नहीं पहुंची, क्योंकि कई बंदे हमारे तुर्किश अच्छी नहीं जानते, तो वो खबरें जो है वो नहीं सुनते। तो क्योंकि हम भी जो हैं वो उस वक्त तक खबर दे सकते हैं कि जब तक गवर्नमेंट का कोई टीवी या कोई अखबार जो खबर ना दे, उस वक्त तक हम भी कोई खबर नहीं दे सकते। या हम जैसे कोई भी प्राइवेट जो चैनल वाले हैं या कोई भी जो भी हैं, तो तब जब तक ऑपरेशन जो है कंप्लीट नहीं हो जाता। तो अभी उन्होंने 3 दिन पहले ऑपरेशन कंप्लीट किया है, तो मैंने सोचा कि आवाम को आगाही दे दूँ। तो बराए मेहरबानी शॉर्ट काम करवाने की कोशिश ना करें। अगर किसी का काम को फंसा हुआ है, निकलवा दो उतने पैसे। कहाँ कानूनी तरीके से वकील करके वकील केस को लड़े, वो ठीक है, बेहतर है। तो इसमें जो काम करने वाले हैं उनको तो इतनी सज़ा नहीं है, लेकिन जो करवा के देने वाले हैं ना वो बड़ा फंस जाएंगे। तो अगर नेशनल तुर्किश पाकिस्तानी कोई या कोई फॉरेनर को नेशनल है तो वो तो चलो जब सज़ा होगी उसको 3 महीने 4 महीने, या उसके खिलाफ केस शुरू हो जाएगा, तहकीकात शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिसके पास TRC बेचारों के पास वो बड़ी प्रॉब्लम है, वो उसी वक्त उड़ा दिए जाएंगे, उनको कोई माफ़ी की रायत नहीं मिलेगी। तो अपना जो है वो TRC कार्ड कैंसिल हो चुका है, उसको जी सेट करवा दें, उसको बहाल करवा दें, या आपका कोई कहीं फिंगरप्रिंट है वो डिलीट करवा दें। डिलीट नहीं होती कोई चीज़, कानूनी तरीके से हल की जाती है। अगर कानूनी तरीके से कोई वकील अच्छा हो जो अपनी अकल से और कानून के मुताबिक उसको हल करने की कोशिश करे और हल करवा दे, वो बेहतर है, बजाय कि आप किसी को पैसे देना, केस होना, अंदर खाते में काम हो, तो उसमें काफ़ी परेशानी बनती है। क्योंकि तुर्की में जो है ना कंप्लेन को मैंने हाल ही नहीं देखा था, जाती हुई कंप्लेन करो और उसका जवाब ना आए, तो ये $60,000 $70,000 पैसे दे के नेशनलिटी मत लें, बराए मेहरबानी आपकी। इससे क्या होगा
کہ نیشنل جب تک مل جاتی ہے آپ کو تو پھر بھی اس کی جو ہے نا کینسل تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ دل میں کھٹکا رہتا ہے کہ میں نے یہ لی ہوئی ہے. تو یہ نیشنلٹی لینے والوں سے زیادہ جو لے کر دیتے ہیں نا ان کے لیے یہ زیادہ تر جو میں بنا رہا ہوں ویڈیو کہ وہ ایسے کاموں میں نہ ملوث ہو، کہ وہ جب شروع کرتے ہیں نا تو نیچے سے لے کے اوپر سبھی کو پکڑتے ہیں. تو 11 صفحات کی فائل شامل ہے بنائی ہے اس نے رپورٹ. اس میں کتنے بندے بھی اریسٹ ہوئے ہیں یہ تقریباً کنفرم نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ اس کی پابند نہیں ہے آپ کو بتانے کی کہ آپ کتنے بندے ہم نے اریسٹ کیے اور کون کون سے عہدوں سے بندے ہم نے اٹھائے ہیں. لیکن ایک بات کنفرم کر دوں آپ کو کہ کافی ہائی لیول اور اونچے جو لیول ہیں وہاں سے بندے اٹھائے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی بندے کو معافی نہیں دی کیونکہ جن کو کم قصور تھا ان کو اپنی سیٹ سے ہٹا کر تو ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو ہے مقدمہ دائر کر دی ہے. تو کہ تاریخوں پہ آ رہے ہیں عدالت میں، تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے ان کی کمپلیٹلی طور پر. تو برائے مہربانی جو ایسی چیزوں سے بچیں تاکہ آپ استنبول سے متنفر نہ ہو ترکی سے. میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جو پاکستانی یا فارنرز جو آتے ہیں انڈین افغانی جو ہیں وہ کچھ غلط کاموں میں ایکٹیویٹیز میں شامل ہو کر تو ترکی سے متنفر نہ ہو انشاءاللہ، کیونکہ 2023 کے بعد جو ہے ہمارے ترکی کے ساتھ جو کافی سارے مذاکرات ہونے